हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे थोड़ा सा बिग बॉस की एपिसोड से रिलेटेड कुछ चीजों को। अच्छा, क्या है कि काफी टाइम बाद मैं बिग बॉस दोबारा से ना एक पूरे कंसर्न और पूरी अटेंशन के साथ देख रही हूँ। सच में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो एक जो बिग बॉस का चार्म था ना, यानी आप श्वेता तिवारी वाला देख रहे हैं, हिना खान और उर्वशी ढोलकिया, उसमें इमामुद्दीन भी एक आए थे ना। और क्या था जनाब, बहुत सारे जो एपिसोड्स थे जो मुझे याद है, सीजन इनफैक्ट एक डॉली बिंद्रा और यहाँ से वीना मलिक वाला भी था, तो वो सीजन भी याद है। बहुत सारे सीजन्स थे जो मैंने देखे थे, और एक अलग ही ना आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो एक किटकिट पिटपिट है ना, जो ये हाउसमेट्स करते हैं, और जिस तरह आपको देखने को मिलता है किस तरह से शो को जीतने के लिए ना बेसिकली यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा होता है, किस तरह एक दूसरे को डिच किया जा रहा होता है, चीट किया जा रहा होता है, और किस तरह वफादारियां दोस्तियां बदलती हैं, क्योंकि आपको बिग बॉस बनना होता है। तो ये तमाम तर चीजें काफी इंटरेस्टिंग रहा करती थी। लेकिन बीच में ना वो एक चांद, वो तमाम तर चीजें शो के अंदर कम होते होते बिल्कुल एक नोट पर आकर थोड़ा सा ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट जो है ना वहां से बिल्कुल ही हट गया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सीजन आ रहा है, इस एपिसोड को मैंने देखा है, तो इसमें कोनिका जी हैं जो कि काफी पुरानी एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस हैं। इनको मैंने ज्यादातर नेगेटिव रोल्स में ही देखा है, या फिर कुछ आइटम सॉन्ग्स, इस तरह की इनकी ना चीजें रही हैं। अच्छा, जो एक यहाँ पर और कुछ चंद एक लोग हैं, उनमें एक इंस्टाग्रामर है जिसको मैंने बिग बॉस से ही देखा, मतलब तानिया। इसके अलावा एक एशनूर है जो कि 21 ईयर्स ओल्ड एक इंडस्ट्री का फेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, गौरव हैं और जिशान हैं, और ये तमाम तर लोग आए हैं। तो जो जो चीजें मैंने देखी है, मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉमिनेशन के टाइम पर एक तानिया का जो नॉमिनेशन है, जब वो पूछा गया आप किसे नॉमिनेट करती हो, तो उसने नॉमिनेट किया है यहाँ पर गौरव को और एशनूर को। गौरव जो है वो बिल्कुल रिलैक्स और कूल रहे, मतलब कि जब उनको तानिया ने यहाँ पर नॉमिनेट किया, रीजन बताया कि ये सबको अपना जो है ना वो सब पर अपना ओपिनियन डालते हैं, लेकिन किसी का ओपिनियन खुद नहीं लेते, और क्या कहते हैं कि हर एक को ये चाहते हैं कि वो हाउस में ना पार्टिसिपेट करे, काम करे, लेकिन खुद जो काम है उससे जी चुराते हैं। तो ये एक रीजन दिया तानिया ने। लेकिन यहाँ पर जो कौन है, ऐशनूर है, उसके हवाले से तानिया ने कहा कि जब से ये आई हैं तो इनको ऐसा लगता है तानिया को कि ऐशनूर क्योंकि इंडस्ट्री बेस्ड है, तो वो अपने आप को कोई बहुत अलग से एक सुपीरियर समझती है। तो तानिया को उसका ये वाला एटीट्यूड पसंद नहीं आया, तो दैट्स वाई वो ऐशनूर को जो है ना वो नॉमिनेट करती है। बट ऐशनूर ने बिल्कुल कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी सोच है। तो तानिया सेठ कि मुझे अपने ओपिनियन के लिए आपका वैलिडेशन नहीं चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, मुझसे मेरा ओपिनियन मांगा गया, आप मुझे पसंद नहीं है। सामने से ऐशनूर ने कहा मुझे भी सेम आप पसंद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि ऐशनूर को भी खामोश हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेशन मांगी गई थी तानिया से, है ना। जिस तरह यहाँ पर खामोश रहे गौरव, तो उस तरह अगर ऐशनूर भी खामोश रहती तो मेरे ख्याल में सही था, अच्छा एक इम्प्रेशन जाता। अननेसेसरीली मतलब क्यों हाइप देना, और फिर लगता है कि आप एक फाइट या फुटेज चाह रहे हैं, फुटेज ही तो मिलती है यहाँ पर। तो ये वाला सिलसिला रहा, और साथ ही साथ जो एक एपिसोड मैंने देखा कि जिसके अंदर कोनिका जी हैं, बेसिकली उन्होंने किचन का चार्ट संभाला हुआ है, और हमेशा से एक मिथ रहा है कि जो भी किचन का चार्ट संभालता है ना, तो वो बिग बॉस विनर हो जाता है। मतलब एक ये कोई लकी चार्म समझा जाता है किचन में काम करने को ना, कि सबको खाना परोसना, सबका ख्याल करना। और एक जो ये वाला एक इस पोस्ट पर आता है ना, उस पर आकर अपना गेम लेकर चलता है, तो वो बड़ा एक कोई विनिंग कैटेगरी में आ जाता है, और काफी लंबा वो चलता है हाउस के अंदर, क्योंकि सबको वो खाना सर्व कर रहा होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी मुझे लगता है ये भी रहती है। लेकिन यहीं पर जो बहुत सारे और हाउसमेट्स हैं, वो इनसे काफी ज्यादा ना क्लैश में भी आ जाते हैं। लाइक एक हाउसमेट है, वो इनके साथ क्लैश में आ गई कि आप जो है पराठा क्यों थिन, थोड़ा थिन बनाइए, मोटा नहीं बनाइए, और उस चीज को लेकर जिस तरह इन लोगों के दरमियान, मतलब शी वाज सेइंग कि वो जेंजी है, और फिर मैं आपके ना एज का
ख्याल नहीं करूंगी, आप बहुत स्टूपिड हो। मतलब मुझे लगा अननेसेसरली फाइट्स जो हैं वो इस बार के जो कंटेस्टेंट हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। और उन्हें पता है जितनी फाइट क्रिएट करेंगे, जितना मसाला देंगे, उतना टीआरपी बढ़ेगा, उतना लोग उनको ना देर तक यहाँ पर रखना भी चाहेंगे, और अगर वो नॉमिनेट हो भी जाते हैं तो उनको वोट आउट नहीं करेंगे। मुझे ये वाला सीन लगता है। खैर जी, उसके बाद क्या था कि जो कोमोनिका जी हैं, कोनिका जी हैं, कोमोनिका कह रही हूँ, कोनिका जी हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जब खाना बनाया और सब बैठकर खा रहे थे, तो वहां पर एक अरहर की दाल बनी थी, और उस दाल को लेकर जो गौरव ने कहा कि इतने टाइम में मुझे ना आज जाकर खाना बहुत मनपसंद लगा, मैंने दिल से खाना खाया, पेट भर के खाना खाया, बस ये कहना था। वहां पर जो दीगर कंटेस्टेंट है उन्होंने बवाल मचा दिया, दाल दाल कहाँ गई, इतनी सी दाल, मतलब पैन में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में थी। और जो दाल की कंसिस्टेंसी है ना वो भी काफी थिक थी, रनी नहीं थी। तो खैर, इतना उसको लेकर हाइप क्रिएट की गई, लोगों ने आपस में खाने को लेकर लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे कुछ सीजन याद आ गए बिग बॉस के, जहां पर ना अंडों को लेकर भी लोग इसी तरह लड़ा करते थे कि तुम्हारे इतने अंडे हैं, यहाँ पर इतने अंडे कैसे कम हुए, मैंने इतने खाए थे, अंडा 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 हो जाता था, और इधर दाल 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 हो गया। और दाल को लेकर वो फाइट क्रिएट हुई कि मैं सोच रही थी कि इतना लड़ने से बेटर था कि कोई उठकर थोड़ा सा कोई उसका मतलब पका लेता, या जिसने ये दाल बनाई थी वो थोड़ा सा और दाल को कुक कर देते। 15 से 20 मिनट के अंदर दाल रेडी हो जाती, जो बाकी कंटेस्टेंट हैं उनका गिला भी मिट जाता। क्योंकि यहाँ पर यही चीज हो रही थी, लोग ये जब आपस में गॉसिप कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि ना दाल जो है वो इतनी कम बनाई क्यों, जब इतने सारे लोग हैं, उनको देखकर उनके अकॉर्डिंग आपको बनाना चाहिए था। यहाँ 8 लोग भूखे रह गए, लोग कोनिका जी से जाकर पूछ रहे हैं आपने नहीं इस बारे में कहा गौरव को, उसने ऐसा किया। तो कोनिका जी सैड कि मैं क्या कह सकती हूँ उसको, खाने के लिए मैं किसी को कैसे कह सकती हूँ कि तुमने ज्यादा खा लिया या कम खा लिया, खाने वाले को खुद सोचना चाहिए। बट मैं सोच रही हूँ यहाँ पर इतना सर जोड़कर सब बैठे रहते और इस कदर यहाँ पर फाइट क्रिएट हो रही थी, इट्स बेटर ना कि कोई एक जिसने ये दाल रेसिपी बनाई थी वो थोड़ा सा और एक आध कप लेकर बना देता, ताकि जो बाकी के रह जाने वाले लोग हैं वो खा लेते। मतलब इतना बड़ा इश्यू कैसे क्रिएट करें, प्रेशर कुकर पर आ गए सब उस दाल को हटाकर, और शो को इतनी यहाँ पर ना एक उसमें हाइप क्रिएट कर दी कि बस देखने वाले भी उनका इंटरेस्ट डेवलप रहे। तो मुझे लगता है ये शो जो है ना काफी टाइम बाद और भी ज्यादा ऑडियंस को लेकर आएगा, और ऑडियंस जो है वो जुड़ेगी। और लेट्स सी ये कौन जीतता है। लेकिन जो मैंने शो का वीडियो देखा है उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे वो थे ज्यादातर गौरव के लिए, चंद एक लोग तानिया के लिए भी कर रहे थे। तो मतलब ये दो लोग हैं कि जिनके लिए लोग यहाँ पर अपने कमेंट्स को लीव कर रहे थे। अब देखते हैं कौन शो विन करता है कौन नहीं, और शो के एपिसोड्स देखूंगी तो फिर आपके साथ ट्राई करूंगी रिव्यू करने के। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।